मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। इससे पहले जो न्यूरॉन्स, नर्व सेल को ही हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। इससे पहले जो हम नर्व सेल डिस्कस कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ नर्व सेल जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। यानी न्यूरॉन्स और टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स एक ही बात है। तो जो सबसे पहले जो न्यूरॉन्स आते हैं उनका काम क्या होता है? सेंस करना, रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, जैसे कि हमारे कोई ना कहीं चीज़ से, जैसे ये हमारी स्किन है, स्किन पे कोई कहीं से हीट आएगी तो हीट को यहाँ पे जो न्यूरॉन्स कनेक्टेड होगा, यानी जो डेंड्राइट्स कलेक्टेड होंगे, वो अपना सिग्नल भेजेंगे किसको? अपने सेल्स को, न्यूरॉन्स को, और ये न्यूरॉन्स फर्दर इसको ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे। तो यानी यहाँ से हमारे को हीट मिली तो न्यूरॉन्स ने यहाँ से सिग्नल कलेक्ट किया और ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करने लगा। तो न्यूरॉन्स ने यहाँ से सिग्नल लिया और जैसे हमारी स्किन के पास हीट आएगी, यानी हमें पता चल रहा है कि हमारे को हीट लग रही है, काफ़ी ज़्यादा कोई गर्म चीज़ लग रही है, तो न्यूरॉन्स वहाँ से सिग्नल लेगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहाँ पे जाना है, क्या करना है, वो बात हम बाद में करेंगे। तो इस तरह की जो सेंस करने वाली चीज़ें होती हैं, जो जिन न्यूरॉन्स का काम होता है सिर्फ सेंस करना। सेंस क्या करना कि गर्मी है, सर्दी है, लाइट आ रही है, साउंड आ रही है, स्मेल हो रही है, टेस्ट हो रहा है, या कोई हमें टच कर रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें जो सेंस करते हैं उनको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स को रिसेप्टर न्यूरॉन्स भी बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। यानी जब भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं और उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इसको हम बोल देते हैं रिसेप्टर। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब ये चीज़ है क्या जिसके इफेक्ट में हम कुछ ना कुछ काम करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हीट है एक, तो हीट के लिए कौन सा रिसेप्टर काम करता है, यानी किस तरह का न्यूरॉन्स होता है, उसको हम बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर। यानी हीट के रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी में काम करते हैं वो होते हैं थर्मो न्यूरॉन्स या फिर थर्मो रिसेप्टर्स। इनकी लोकेशन कहाँ होगी? डेफिनेटली स्किन पर होगी, क्योंकि स्किन पर जैसे कोई हमें हीट लगेगी तो उससे हमें पता चल जाएगा। दूसरा होता है कोल्ड, यानी अगर हमारे कोल्ड लग रही है यहाँ पे, यानी इसका अगर हमारे को कोल्ड लग रही है, यानी इसका कुछ अलग तरीके का हमारे को फीलिंग आ रही है, तो वो भी कहाँ से पता चलेगी? वो भी स्किन से पता चलेगी। यानी ये जो हमारी स्किन है, इसमें अगर कोल्ड लगेगी तो ये इसके लिए कहाँ और जो रिसेप्टर होगा ये भी थर्मो रिसेप्टर होगा। थर्मो रिसेप्टर में इसको एक कॉमन नेम दे दिया क्योंकि ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। यानी जो चीज़ टेम्परेचर से रिलेटेड है वो थर्मो है, यानी थर्मो रिसेप्टर, चाहे वो आपके लिए हीट मेजर करे या फिर कोल्ड रिसीव करे। थर्ड आता है लाइट। लाइट के लिए क्या हो गया? फोटो रिसेप्टर। यानी जो फोटो का मतलब हो गया यहाँ पे लाइट से रिलेटेड, और ये कहाँ पर होना चाहिए? हमारी आइस में होना चाहिए। यानी ये नर्व सेल्स हमारे कहाँ पर होते हैं? आइस में होते हैं। अब आता है साउंड। साउंड होता है फोनो से, तो साउंड आपका होगा फोनो रिसेप्टर, यानी फोनो न्यूरॉन्स। ये कहाँ होने चाहिए? डेफिनेटली आपके कान के अंदर होंगे। पांचवा स्मेल। स्मेल कहाँ से लेते हैं आप? नोज से। तो ये इस तरह के न्यूरॉन्स कहाँ होने चाहिए? आपकी नोज के अंदर। इनको बोलते हैं हम ऑल्फैक्टो। तो इस तरह के जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, यानी ऑल्फैक्टो न्यूरॉन्स। अब आता है सिक्स्थ, टेस्ट। हमें कहाँ से पता चलेगा? उसको बोलते हैं गुस्टैटो। गुस्टैटो रिसेप्टर्स होते हैं। और 7 हमारे को अगर कोई टच कर रहा है तो वहाँ के रिसेप्टर हमें कहाँ से मिलेंगे? वो होते हैं टैंगो रिसेप्टर। तो टच के लिए टैंगो हो गया। अब अगर कोई टच कर रहा है तो वो उसके लिए स्किन हो गया। हमें टेस्ट कहाँ से पता चलेगा? वो टंग से पता चलेगा। स्मेल कहाँ से पता चलेगी? नोज से पता चलेगी। तो इनकी लोकेशन भी इनके अकॉर्डिंग जो होती है बॉडी में होती है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? हमें सेंस करने वाले। अब आते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि अब हम मोटर न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला जैसे कोई भी चीज़ मेरे को हीट लगी,
तो हीट लगने के बाद मैंने बोला वहाँ से हमारी जो स्किन है हट जानी चाहिए, यानी हम क्या करेंगे, हमारी स्किन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे वहाँ से, यानी अपने हाथ को हटाने की कोशिश करेंगे। तो जब हाथ को हटाने का हम सिग्नल देंगे तो वो कौन सा न्यूरॉन्स उसको कंट्रोल करेगा, उसे बोलते हैं इफेक्टर। यानी हमें सिग्नल मिला किससे, सेंसरी न्यूरॉन से हमें सिग्नल मिला, और हमने वो सिग्नल किसको पास हो गया, इफेक्टर यानी मोटर न्यूरॉन्स को। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करेगा कि जहाँ पर हमारे को हीट लग रही थी वहाँ से हैंड को रिमूव करने की कमांड देगा, तो वहाँ से अपने आप को हैंड को वहाँ से रिमूव कर लेगा। तो इसमें लिखा है प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स और एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो सिग्नल देगा उसके अकॉर्डिंग जो एक्ट करेगा, यानी उसके अकॉर्डिंग बाद में जो उसको बताया जाएगा, उसको जो कमांड मिलेगी मूवमेंट के लिए, तो उसे हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। यानी मोटर मतलब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि मोटर मतलब मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, कि अब आपको ये चीज़ हो चुकी तो अब आपको ये चीज़ करनी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इफेक्टर। यानी कुछ ना कुछ हुआ है तो उसके इफेक्ट में हम कुछ ना कुछ चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यानी मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। अब होता है रिलेइंग न्यूरॉन्स। रिलेइंग न्यूरॉन्स क्या होता है कि यहाँ से कोई चीज़ सेंस करी, किसने, सेंसरी न्यूरॉन्स ने। अब रिलेइंग न्यूरॉन्स क्या होती है, एक जंक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम रिलेइंग न्यूरॉन्स। रिलेइंग न्यूरॉन्स रिलेइंग न्यूरॉन्स किसको कनेक्ट करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स को, मोटर न्यूरॉन्स। तो अब इसमें प्रोसेस क्या हुआ कि सेंसरी ने सेंस किया, रिलेइंग न्यूरॉन्स के पास से पहुंचा, रिलेइंग न्यूरॉन्स के पास से पहुंचा, रिलेइंग न्यूरॉन्स के पास से पहुंचा, और इसने फिर किसको दे दिया, मोटर न्यूरॉन्स को कमांड दे दी। तो मोटर न्यूरॉन्स ने क्या किया, यहाँ पर जो हीट लग रही थी, यानी सेंस किया हमने यहाँ पर हीट, तो मोटर न्यूरॉन्स रिलेइंग न्यूरॉन्स ने क्या किया, कनेक्ट हो गया इसके बीच में, और मोटर न्यूरॉन्स को एक कमांड दे दी कि रिमूव योर हैंड, अपने हैंड को यहाँ से रिमूव करिए। तो रिलेइंग न्यूरॉन्स का जो मेन फंक्शन आया वो यही आया कि ये कनेक्ट करेगा सेंसरी न्यूरॉन्स को किससे, मोटर न्यूरॉन्स से। क्या रिलेइंग न्यूरॉन्स के पास कुछ थिंकिंग पार्ट होता है कि इसने इसको कमांड दी, या फिर इसने अपनी मर्जी से कमांड दे दी, या फिर इसने अपने आप ही कमांड दे दी? तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या थिंकिंग पार्ट होता है, ये सोचने वाली बात है। तो ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि रिलेइंग न्यूरॉन्स कैसे हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, इसके पास क्या थिंकिंग पार्ट है या नहीं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।